So we have understood the introduction of displacement current and we have understood कि what is एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो अब थोड़ा सा कंसेप्ट यानी उसको मैं अब समराइज करता हूँ। तो यह हुआ कि जैसा कि फैराडे ने बोला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ से हमको ये क्या पता चल गया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम जनरेट्स magnetic field. So an electric field changing with time can generate a magnetic field, and a magnetic field changing with time can generate an electric field. Is this understood? Okay. Now let us understand कि भाई if एक चार्ज स्टैटिक चार्ज है तो ये क्या जनरेट करेगा? Only electric field. It will generate only electric field. ठीक। But if a charge is moving, if a charge is moving with a certain velocity, suppose, तो what will it create? है? हाँ, अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यानी थोड़ा सा बुक में आपके बुक में लिखा है कि if it is moving with a constant speed, constant velocity, it will create only magnetic field, it will not create electric field, but if that is the condition कि if it is in the closed circuit, अगर closed circuit में है तो it will create only magnetic field. But अगर ये कोई lone charge है, free charge है, तो it will create both magnetic field and electric field. If it is a free charge, तो it will create both magnetic field and electric field. But if it is a charge moving in a conductor and the velocity is constant, अगर इसकी velocity constant यानी acceleration is 0, अगर इस charge का acceleration 0 है तो इसमें क्या ये क्या generate करेगा? It will only generate magnetic field, it will not generate electric field. Is this understood? लेकिन कोई एक charge जिसका जो मूवमेंट है वो एक्सेलरेटेड मूवमेंट है, एक्सेलरेटेड मूवमेंट है यानी उसकी वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम, तो व्हाट विल इट क्रिएट? बोथ तो यहाँ पे भी मिल रहा था एक तरीके से, इट विल क्रिएट बोथ एंड बोथ विल बी मूविंग और एंड इफ दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, if the electric field and the magnetic field are perpendicular to each other, so it will create an electromagnetic wave. Generate कैसा वो electromagnetic wave? If a charge is moving with an accelerated motion. Accelerated क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका टाइम वेरिंग तो है लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसके एक्सेलरेशन इज नॉट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो कभी वो बढ़ता है और एक्सेलरेटेड का मतलब यहाँ पे बढ़ता भी है उसकी वेलोसिटी और घटता भी है इसकी वेलोसिटी, यानी बढ़ती घटती वेलोसिटी है उसकी। जैसे कि हमारा ऑसिलेशन है, एक पेंडुलम अगर ऑसिलेट करता है, फॉर एग्जांपल इफ ए पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, ऑसिलेशन का मतलब ये क्या, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्या इसका एक्सेलरेटेड मोशन है? सपोज ये अभी मीन पोजीशन में है और अपने एक्सट्रीम पोजीशन में यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये एक्सट्रीम पोजीशंस है इसके पेंडुलम के, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन वो यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ पहुँचा, इट हैज़ अटेंड अ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ मैक्सिमम, फिर क्या रुक जाएगा? यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं जाए, नहीं रुकेगा ना, क्योंकि मोमेंटम है इसमें, मोमेंटम है, इसके कारण वो जाएगा इसके एक्सट्रीम पोजीशन को, मीन पोजीशन को क्रॉस करके इधर जाने की कोशिश करेगा, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगी और यहाँ पे जब जैसे ही पहुँचेगा तो यहाँ पे v इक्वल टू 0। फिर क्या होगा? फिर ये मूव करना चालू करेगा वापस
फिर इस पोजीशन में आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, लेकिन रुकेगा नहीं यहाँ पे। फिर ये पहुँच जाएगा इधर एक्सट्रीम पोजीशन में आके, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या एक कांस्टेंट है क्या सब जगह? इट इज़ चेंजिंग, 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0। सो दिस ऑसिलेटिंग मोमेंट इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, है कि नहीं? अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, इट इज़ अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऐसा अगर ऑसिलेटिंग कोई करंट हम जनरेट कर सकते हैं क्या इस टाइप का? हाँ, ऐसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, है ना? हमने अभी बहुत सारे एसी में जनरेट कर सकते हैं, एसी में जनरेट कर सकते हैं। और अगर मैं उसके अंदर में इस एसी करंट को मैं एक सर्किट, एक खास तरीके का सर्किट है, उसके अंदर भेजूंगा तो ईएम वेव्स जनरेट होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन से सर्किट में भेजने से ईएम वेव्स जनरेट हो सकता है? हाँ, एलसी सर्किट। अगर ये चार्ज को, इस करंट को मैं एलसी सर्किट में भेजूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगे, क्योंकि है ना, जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और जो इंडक्टर है, और एक ही फेज में रहेंगे, इसमें फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। तो एक ही फेज में जब वो ये सब बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही फेज में बनाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? ईएम वेव विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना? हमने अभी थोड़ी देर पहले एलसी सर्किट का ऑसिलेशन देखा था, ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, है ना? हमने ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट देखा था, है ना, कि भाई एट t इक्वल टू 0 ये C है, इट इज फुल्ली चार्ज, t इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू q नॉट, एंड दिस इंडक्टर इज नॉट चार्ज। ठीक है, तो अगर ये t इक्वल टू 0 में चार्जिंग चालू हुई है इसकी, सपोज मैं बोलता हूँ फुल्ली चार्ज नहीं है, t इक्वल टू 0 में उसकी चार्जिंग चालू हुई है, यानी मैं बोलता हूँ q इज इक्वल टू 0 और इसको एक बैटरी सोर्स से मैंने लगाया, इट स्टार्टेड चार्जिंग। तो इट स्टार्टेड चार्जिंग यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से इंक्रीज होना चालू हुआ, है ना? और एक टाइम आने के बाद में वो मैक्सिमम वैल्यू आ गया, फिर उसके बाद में 0 हुआ, लेकिन उसके बाद में बिकॉज ऑफ इंडक्टर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना? तो अभी हम पहला ही साइकिल लेते हैं और सपोज दिस इज y, this is z and this is x. Suppose the electric field is oscillating along the y axis, है ना? वो इस एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आया कि इसका जो ऑसिलेशन हो रहा है वो along y एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो एट t इक्वल टू 0 उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं था। ठीक है, और वो ग्रेजुअली चार्ज होना चालू हुआ, मैक्सिमम चार्ज लिया और वापस 0 हो गया। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन में ऐसे ही होता है, वो बढ़ा, मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर 0 हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस इज, मैं इसको बोलता हूँ मैक्सिमम ही, है ना? और ये वाई डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही ये चार्ज होना चालू हुआ, इंडक्टर ने क्या बोला, भैया मैं इसको डिस्चार्ज करूँगा। जैसे ये चार्ज होना चालू हुआ,
तो इंडक्टर ने क्या बोला, मैं डिस्चार्ज करूँगा और इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चालू हुआ, है ना। तो सपोज वो क्या, किस डायरेक्शन में, Z, इट इज़ परपेंडिकुलर। तो मैं Z में ऐसा बनाता हूँ कि उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चालू हुआ। 0 से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट हुआ, जब ये E0, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, B0। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज ऑफ दिस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो ये क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा जो इसका अपोज करे। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जो इसका अपोज करे। तो ये क्या बोलेगा, भैया तेरे उल्टे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो कर दिया, लेकिन इसने बोला, इंडक्टर ने बोला कि मैं तेरे उल्टे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो गया, ऐसा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया जो कि इसके अपोज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा, अरे मैं तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करूंगा, क्योंकि ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने क्या बोला कि मैं भैया तुम्हारे अपोजिट क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दूंगा। तो भाई साहब ने ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा टाइप का जनरेट कर दिया। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया। अब ये क्या बनाएगा, हाँ, इसने फिर बोला कि भैया मैं तो, मुझे तुमने बना दिया, अब मैं तुम्हें बनाऊंगा लेकिन तुम्हारे अपोजिट। तो ये क्या बोलेगा, भैया मैं तुमको ऐसा बना दूंगा, ऐसा बड़ा बन गया। अब ये बन गया तो बोलेगा मैं तुम्हें बनाऊंगा लेकिन तुम्हारे अपोजिट। तो वो इधर बना दिया। और ये सेल्फ प्रोपगेटिंग है। एक बार चालू कर दिया आपने तो ये अपने आप चलेगा, फिर इसको किसी की ज़रूरत नहीं। सेल्फ प्रोपगेटिंग है। एक बार आपने एक एनर्जी दे दी, उसके बाद में ये वेव अपने आप ही आगे ट्रेवल करना चालू होगा। अच्छा, अब ये वेव ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जेड। लेकिन वेव किधर बढ़ रही है, एक्स डायरेक्शन में। समझ में आया ना, मैंने बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, और वेव किधर जा रही है, इधर जा रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, और जा के इधर रहे हैं हम, इधर। वेव डायरेक्शन समझ में आया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब यही है, इट्स प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस क्लियर। हाँ, आपने बोला किस वेलोसिटी से, है ना, तो अभी हम करेंगे इसका डेरिवेशन। इट्स वेलोसिटी विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। इतना फास्ट, धीरे धीरे नहीं हो रहा है, हम सोच भी नहीं सकते इतना फास्ट हो रहा है। c इज इक्वल टू म्यू नॉट अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट कर रहे थे ना, तो इसकी जो वेलोसिटी है चेंज होगी मीडियम के थ्रू, जब वहाँ पे हम रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी हाउ दिस वेव इज प्रोपगेटेड।
how electromagnetic wave is propagated. It is propagated because of the mutually perpendicular magnetic field and electric field. Okay. तो आज इसी एक्सप्लेनेशन से ख़त्म करते हैं. उसके बाद कल इसके मैथमेटिक्स को देखेंगे, उसके बाद में स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखेंगे. ओके, थैंक यू.